त्रेता युग में असंख्य नर वानर, देव और दैत्य ऐसे थे जिनमें अपार बल था। कहने को तो ताड़का राक्षसी में 1000 हाथियों के समान बल था। उसी प्रकार श्री राम के लिए युद्ध करने जुटी सुग्रीव की सेना में भी हजारों हाथियों के समान बलशाली बहुत से वानर वीर थे। त्रेता के बाद द्वापर युग की बारी आई। ग्रंथों में त्रेता युग जैसे बलशाली प्राणियों का उल्लेख कम ही है। इंसानों की बात की जाए तो महाभारत काल में राजा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण, बलराम, कीचक, शल्य और जरासंध मल्ल युद्ध के बड़े नाम थे। इन्हीं महापुरुषों में भीमसेन का नाम आता है। भीमसेन 5 पांडवों में से एक थे, जिनकी मां कुंती थी। भीम का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था। वह पवन पुत्र हनुमान की तरह पवन देव के ही अंश से पैदा हुए थे। जन्म के समय से ही भीम बड़े बलवान थे। उनका आकार भी सभी कौरव पांडव राजकुमारों में सबसे बड़ा था। बचपन के समय से ही दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों को भीम से ईर्ष्या थी। वे भीम को मारने की फिराक में रहते थे। ग्रंथों में इस बात का जिक्र है। एक रोज गंगा किनारे क्रीड़ा के दौरान भीम को बातों में फंसाकर दुर्योधन ने विषैली खीर खिला दी। उसके बाद बेहोश भीम को गंगा में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में ही भीम डूबते डूबते नागलोक में पहुंच गए, जहां उन्हें विषधर नाग डसने लगे। तो भीम के शरीर में विषैली खीर का असर कम हो गया, जिससे भीम को होश आ गया। भीम ने जब खुद को नागों के बीच मुश्किल में पाया, तो वे एक के पश्चात एक नागों को मारने लगे। तब नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया और भीम को कहा, मैं तुम्हारे नाना जी का नाना हूँ। जिसके बाद वासुकी ने भीम का अतिथि की तरह स्वागत किया। फिर आर्यक नाग के कहने पर भीम को नागलोक में 8 ऐसे दिव्य कुंडों का रस पिलाया गया, जिनसे भीम का बल बहुत बढ़ गया। 8 दिन बाद भीम नींद से जागे तो उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था। भीम के विदा मांगने पर नागराज वासुकी ने उन्हें उनकी वाटिका में पहुंचा दिया। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।